हाय गाइस, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु मुकेश। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है दिस, दैट, दीज और दोज का यूज़ हम अंग्रेजी में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इनका यूज़ होता है मोस्टली मटेरियल नाउन के लिए, पदार्थवाचक संज्ञा या किसी वस्तु के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। दोस्तों, दिस और दैट ये होता है एक वचन अगर एक वस्तु की बात हो रही है तो, और दीज और दोज ये होता है अगर एक से अधिक किसी पदार्थ, किसी वस्तु या किसी भी संख्या की बात हो रही है तो हम तो सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं दिस दैट का यूज़, और प्लुरल नाउन यानी बहुवचन के लिए अपन करते हैं दीज और दोज का प्रयोग। लेकिन अगर कोई वस्तु या कोई भी चीज़ पास में है तो हम बात करेंगे दिस और दीज की, और अगर दूर है तो बात करेंगे दैट और दोज की। एक वचन में पास है तो दिस और दैट, दिस और दीज, और बहुवचन में अगर पास में है तो दैट और दोज। जैसे ये एक पुस्तक है तो वह एक पुस्तक है, ये मेरे पेड़ है, वो मेरे पेड़ है। अब आगे समझते हैं दोस्तों, दिस और दैट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। एक वचन है, अगर कोई वस्तु एक वचन है तो हम दिस और दैट का यूज़ करेंगे। यह है दिस के लिए, वह है दैट के लिए। पास कोई वस्तु है, अगर हमारे पास में कोई चीज़ है तो उसके लिए यूज़ करेंगे दिस का प्रयोग। अगर कोई दूर में कोई वस्तु है तो उसके लिए करेंगे दैट का प्रयोग, लेकिन वो वस्तु एक वचन होनी चाहिए। जैसे यह है एक कार है तो दिस इज ए कार, पास में है, आपके जस्ट पास में है तो यह एक कार है। अगर कोई कार दूर है, वह एक स्कूल, अगर स्कूल बहुत आपसे दूर है तो आप इशारा करके बताओगे कि दैट इज़ ए स्कूल। यह हमारा घर है, पास पे हो आप तो दिस इज़ आवर हाउस। वह उनका घर है, दूर है तो दैट इज़ देयर हाउस। ये मेरी पुस्तक है, आपने हाथ में पकड़ रखी है या आपके पास रखी हुई है तो आप कहोगे कि दिस इज़ माई बुक। और क्लास के किसी भी कोने में, रूम के किसी कोने में कोई बैग रखा हुआ है तो उसके लिए कहोगे कि वह तुम्हारा बैग है। इशारा करके कहोगे, आप दूर रखा हुआ आपसे, कि वह तुम्हारा बैग है तो दैट इज़ योर बैग। तो दोस्तों, एक चीज़ आपने नोट की होगी इन बातों में, इन सारे सेंटेंसेस में, कि जो वस्तु पास में है उनके लिए यूज हो रहा है दिस का प्रयोग, और जो वस्तु दूर है उनके लिए यूज हो रहा है दैट का प्रयोग। लेकिन ये दिस और दैट यूज तब आते हैं जब कोई वस्तु एक वचन हो। अब बात करते हैं दीज और दोज का प्रयोग। बहुवचन में होता है ये और वे। ये हमारी गायें हैं, गायें बहुत सारी है तो बहुवचन हो गया। ये हमारी गायें तो दीज आर आवर काउज, ये हमारी गायें हैं। वे मेरे दोस्त हैं, दूर खड़े हैं आपसे या किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो आप कहोगे कि दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं, ये मेरे कपड़े हैं। आपने पेन रखे हैं या आपके पास बैग में है या कहीं भी रखे हुए हैं जस्ट पास में, तो आप कहोगे कि दीज आर माई क्लॉथ्स, दीज आर माई क्लॉथ्स। और दूर देखो, वे आम के पेड़ है, अगर आम के पेड़ है लेकिन दूर है, आप इशारा करके दिखाओगे एक खेत, दो खेत, या आपको नज़र आ रहे हैं कहीं से, तो आप इशारा करके कहोगे कि दोज आर मैंगो ट्रीज़। वे आम के पेड़ है तो दोज आर मैंगो ट्रीज़। एक इसमें कॉमन चीज़ है कि दोनों का यूज़, दीज और दोज का यूज़ होता है प्लुरल नाउन बहुवचन के लिए। पास में बड़ी संख्या में कोई चीज़ है, एक से अधिक वस्तु है तो उसके लिए यूज़ करेंगे अपने दीज का प्रयोग। दूर है, एक से अधिक है तो वहाँ प्रयोग करेंगे हम दोज का प्रयोग। तो दिस और दैट एक वचन और दीज और दोज बहुवचन। अब एक कंबाइंड प्रयास करते हैं समझने का। दिस दैट दीज और दोज का प्रयोग कंबाइंड रूप से समझने की कोशिश करते हैं। यह एक पेन है, पास में रखा हुआ है, ये सिंगल पेन, अकेला पेन, तो आप कहोगे कि दिस इज ए पेन। वही पेन दूर रखा हुआ है तो आप कहोगे कि दैट इज ए पेन। समझ आ रहा है आपके? और आपके पास 5-7 पेन रखे हुए हैं तो आप कहोगे कि ये सब पेन है, दीज आर ऑल पेन्स। और 5-7-10 पेन दूर रखे हुए हैं तो आप कहोगे कि दोज आर ऑल पेन्स। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर आपके पास एक वस्तु रखी हुई है तो दिस का प्रयोग, एक से अधिक रखी हुई है तो दीज का प्रयोग, आपको दूर कोई एक वस्तु नजर आ रही है तो दैट का प्रयोग, आपको दूर कोई एक से अधिक वस्तु नजर आ रही है तो दोज का प्रयोग। जैसा कि इसमें नजर आ रहा है, इस सेंटेंस, चारों सेंटेंस को अगर आपने समझ लिया दैट मीन्स आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यह एक पेन है, दिस इज ए पेन। वह एक पेन है, दैट इज ए पेन। ये सब पेन है, दीज आर ऑल पेन्स। वे सब पेन है, दोज आर ऑल पेन्स। दोस्तों, समझने के लिए बड़ी आपको टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि आपके पास एक वस्तु है, पास में है दिस, दूर है दैट। आपके पास एक से अधिक वस्तु है, पास में दीज। एक से अधिक वस्तु आपके पास दूर है तो दोज का प्रयोग करोगे।
फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आया कोई टॉपिक तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए ज़रूर कि आपने इस टॉपिक को किस तरह से समझाना चाहिए था। आपकी सुझावों का स्वागत है दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। जैसे जैसे सब्सक्राइब की संख्या बढ़ती जा रही है मैं और वीडियोज़ डाल रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, आपके जो जितने फ्रेंड्स हैं प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब तो जुड़ जाइए चैनल से, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं। और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद